भाई मुंबई इंडियंस मेरी समझ से बाहर है। आप तिलक वर्मा को बाहर भेज के सेंटनर को अंदर भेज रहे हैं, अपने लड़के को बाहर भेज दिया। कोई ज्यादा रन्स तो नहीं थे, आखिरी ओवर में 22 रन्स चाहिए थे। तिलक ने वो दक्षिण अफ्रीका में 100 भी जड़ा था, कुछ भी हो सकता था यार। इतनी जल्दी गिव अप करके आपने भेजा भी तो किसको? सेंटनर को। आई डोंट केयर, वो एक आधा छक्का भी लगा देता। अपने लड़के को ऐसे वैल्यू ना देना समझ से बाहर है। हार्दिक पांड्या के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, लेकिन वो नहीं जितवा पाए मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में। अगर आप पूछें यार आखिरी ओवर में क्या 22 चेज होता है? हाँ जी, आईपीएल में हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या फेल हुए हैं आज अपनी टीम को जितवाने में, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। शुरू में आके उन्होंने टाइम लिया, आखिरी ओवर में ऑब्वियसली हिट भी उनसे लगा, छक्का भी उन्होंने लगाया पहली बॉल पे। लेकिन ये मैच हार्दिक पांड्या के लिए अगेन जैसे मैंने कहा है टेलर मेड मैच था। और संजीव अंकल, लखनऊ के ऑनर, अब थोड़ा सा सुकून में होंगे, खुश होंगे, क्योंकि इससे पहले लखनऊ अपना पिछला मैच हार गई थी, उससे पहले जीती थी, पहला हार गई थी। सो जब आप दो बैक टू बैक मैच हार जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत नीचे आ जाता है। तो आज का मैच लखनऊ के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। मुंबई इंडियंस ने पहले दो मैच हारे थे, फिर तीसरा जीता। आज का मैच वो दोबारा हार गए हैं, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं होता जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसे कुछ मिक्स सी चल रही होती है ना। आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो वो मोमेंटम नहीं बनता। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट खेल ही सारा मोमेंटम का है। इस मैच में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले डिटेल में बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट जो मेरे माइंड में आया। मैच शुरू होने से पहले ऑब्वियसली मैं प्री मैच भी देखता हूं, जो डिस्कशन हो रही होती हैं। स्टार के मेन ब्रॉडकास्टर के जो होस्ट हैं, क्या नाम है उस बॉय का? सरन नाम है प्रॉब्ली उसका। सुनील गावस्कर को, द ग्रेट सुनील गावस्कर को, वो पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आएगी, सनी सनी कह के बुला रहा था। अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आई ये बात कि इतना बड़ा क्रिकेटर आपके साथ खड़ा हुआ है, आप उसको सनी कह रहे हो। ये हमारी रूट्स नहीं है, ये हमारी परवरिश नहीं है, ये जिसको आप कहते हैं ये हमारी परंपरा नहीं है। हमेशा आप देखते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आपके साथ खड़ा होता है ना, आप उसके नाम के आगे अगर आपने भाई नहीं लगाना, आप जी लगा देते हैं। जैसे मयंती लैंगर कहती हैं सनी जी। तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा होना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग आगे कहेंगे कि भाई वो गोरों को भी तो नाम से बुलाते हैं। भाई वो गोरे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। लेट्स बी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। जो हमारे अपने लोग हैं ना, जो हम सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, हमारी रूट्स, हमारी जड़ें अलहदा हैं। तो हमारा वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट ही है कि हमारा आज का कल्चर हमारे सब कॉन्टिनेंट का बचा हुआ है। हमारे ये जो फैमिली वैल्यूज हैं हमारी, वो बची हुई हैं। वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बची हुई हैं, जो हम कहीं पे किसी को रिस्पेक्ट दे देते हैं। जो कहीं पे किसी को आपने भाई कह दिया, किसी के नाम के आगे जी लगा दिया, तो ये छोटे छोटे ऑब्वियसली फैक्टर होते हैं जिससे इज्जत बनी रहती है। सो मेरा ख्याल है ये उनको इंप्रूव करना चाहिए। उनके नाम के आगे यू जस्ट कांट से सनी स्ट्रेट हुए, नाम के आगे जी लगाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने याद किया हुआ था कि मैंने भूलना नहीं है। हालांकि मैच ऑब्वियसली जब हार्दिक ने छक्का लगाया आखिरी बॉल पे, तो लगा था कि शायद क्लोज चला जाए, लेकिन जैसा भी मैच होता मैंने भूलना नहीं था। लेकिन आपको यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा आवेश खान को, जिन्होंने आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त डाला। खुश होगी लखनऊ की टीम इस मैच में। आज जैसा कि आप जानते हैं रोहित शर्मा नहीं खेले थे, और 1293 डेज के बाद, मतलब तकरीबन 1300 दिन लगा लो, 1300 दिनों के बाद, तकरीबन 1293 डेज के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने कोई मैच छोड़ा है। वो लगातार इससे पहले 53 मैच खेले हैं। ऑब्वियसली कल
नेट्स में उनको बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से आज उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। लखनऊ में जो पहले मैच हुआ था ये उससे डिफरेंट पिच थी। और आज मैंने एक छोटी सी चीज़ नोट की, वो लखनऊ के स्टेडियम में ना ऊपर छत पे कुछ लाइटिंग इन्होंने लगाई हुई थी, जिससे वो वानखेड़े वाली फीलिंग आ रही थी। पहले मैच में ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा यार, कमेंटेटर ने तो कहा है कि लखनऊ की ये गेम है, लखनऊ की होम गेम है, तो लाइटों से तो ये छत इसकी लग रही है वानखेड़े वाली। तो थोड़ी थोड़ी वानखेड़े वाली फील आ रही थी आज लखनऊ की। लेकिन ये डिफरेंट पिच थी, बिल्कुल फ्रेश पिच थी। इसीलिए हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के यहां पे बॉलिंग का फैसला किया, जो कि सेंस बना रहा था, क्योंकि जब एक फ्रेश नया विकेट होता है आपको पता नहीं होता कि ये विकेट कैसे खेलेगी। और काफी लोगों को लग रहा था कि लखनऊ ने गुड इनफ टोटल बोर्ड पे लगा दिया है, लेकिन मैंने फेसबुक पेज पे हमारे पोस्ट भी डाली थी। मुझे लगता है कि लखनऊ ने 20-30 रन कम किए थे, और आखिर में आप देखो सिर्फ 12 रन से मुंबई ये मैच हारी है। और वो भी अगर आखिरी ओवर में, यार सेंटनर को भेजने का ये जो गुनाह मुंबई इंडियंस ने किया ना, मेरी समझ से बाहर है यार। तिलक वर्मा होना चाहिए था, वो आपका इंपैक्ट प्लेयर था, आपको ट्रस्ट दिखाना था, ये तो गिव अप आपने कर दिया था। तो मेरी समझ से बाहर है। सेंटनर अगर एक आधा कुछ छक्का भी लगा देता ना, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं है जो हरकत इन्होंने की है। सो जो मैंने बात अभी कही कि लखनऊ ने रन्स ऑब्वियसली मुझे लगता है 20-30 अभी भी कम किए थे, हालांकि वो जीते हैं। जिस तरह का स्टार्ट पावर प्ले में मिच मार्श ने प्रोवाइड किया है, मतलब एक टाइम पे मेरा ख्याल है कोई इनका 64-65 स्कोर था, और बीच में कोई 59-60 उसका था मिच मार्श का। मार मार के उसने ऐसी की तैसी 9 चौके 2 छक्के, बड़ा मजा आया पावर प्ले में उसकी बैटिंग देखने का। और सनी भाई कमेंट्री में भी यही कह रहे थे कि ऑब्वियसली इन्होंने मिच मार्श को बाहर बिठाया। तो आज की क्रिकेट की क्या ही बातें हैं कि इंपैक्ट रूल आ गया, आपने बारी ली, बारी लेके बैटिंग करके आप आराम से बाहर बैठे हुए हैं। तो ये मौजें हैं जो पुराने वक्तों के लोग ढूंढते थे। और दिक्कत इनको कहां पे आई, मार्करम ना यहां पे थोड़ी सी ज्यादा बॉलें खेल गया। मेरा ख्याल है कुछ 34 बॉलों पे उसने 50 किया है। जिस तरह का स्टार्ट मिच मार्श ने दे दिया था ना, उसके बाद मार्करम का इतनी ज्यादा बॉल्स खेलना नहीं बनता था। अब मुझे पता है कि विकेटें गिरने का फैक्टर लोग यहां पे लाएंगे, लेकिन जब ये इनकी छोटी सी साझेदारी थी, जिस तरह पूरन भी ऑब्वियसली, पांड्या ने ऑब्वियसली गॉट 5 विकेट, उस पर भी मैं आता हूं। पांड्या ने जैसे आके पूरन को आउट किया तो वहां पे मैच थोड़ा खुल गया। लेकिन ऋषभ पंत के भी आउट होने के बाद मुझे लगता है कि आईपीएल का यही मजा है कि आपको तेज की तरफ जाना है, एक्स्ट्रा रन्स की तरफ जाना है। आप देखो आयुष ने भी नीचे से आके 19 बॉल खेले हैं और 30 रन्स किए हैं। किसी नॉर्मल मैच में आप कह सकते हैं कि हाँ यार डिसेंट इनिंग्स, लेकिन जो शुरुआत आपको प्रोवाइड कर दी थी ऊपर से मिच मार्श ने, उसने आपको दिखा दिया था कि इस पिच पे आप जिस तरह का टोटल चाहो लगा सकते हो। हालांकि लखनऊ की थोड़ी स्लो पिच होती है, मिड इनिंग्स में ये हमें बताया भी जा रहा था कि बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे 20-30 रन ये एक्स्ट्रा कर सकते थे। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करें, आज आउट ऑफ कोर्स जिसकी तैयारी नहीं की जाती, हार्दिक पांड्या 5 विकेटें ले गए। और जहां तक मुझे याद पड़ता है वो आईपीएल की हिस्ट्री के पहले कप्तान है जिन्होंने 5 विकेटें ली हैं। अगर कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन मुझे कोई याद नहीं पड़ता। आज लखनऊ के डेविड मिलर ने भी 3000 रन अपने आईपीएल के पूरे किए हैं। ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। बॉलिंग बड़ी नपी तुली सी की, मुंबई इंडियंस ना बहुत खुश होगी ना बहुत नाराज होगी। वो शुरू में जो बारी ले गया ना मिच मार्श शहजादा ऑजी, वो कमाल की थी। रोहित शर्मा ऑब्वियसली अगर आपकी टीम में नहीं है और आप 2 गोरों के साथ जा रहे हैं, तो शायद इंडिया में अगर आप मैच खेल रहे हैं वो भी लखनऊ जैसी विकेट पे, जहां पे हिस्ट्री रही है कि 175 180, जहां पे कहा जाता है कि बॉल रुक के आता है, लेकिन आज इतना ज्यादा रुक के नहीं आ रहा था, थोड़ा सा रुक के आ रहा था। तो वहां पे गोरों का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है कि ऐसी पिच पे पता नहीं है डोमिनेट कर पाएंगे कि नहीं। यहां पे अगर डोमिनेट करना था तो वो किसी लोकल ने करना था, मैच और था। और नमन ने आके आज शुरू में जो उसने
मेरा ख्याल है कोई 7-8 बॉलों पे वो 29-30 उसने रन कर लिए थे। जो उसने मारधार शुरू की है, एक होप, एक उम्मीद दिलाई उसने मुंबई इंडियंस को कि यार इट्स ओके, ठीक है हमारी अर्ली ऑन ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन हम कर सकते हैं इस मैच में कुछ। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, जिन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि सूर्या को पता है कि इंडिया के कप्तान बनने के बाद, उससे पहले भी खैर उनकी थोड़ी सी फॉर्म नीचे आ रही थी, उनकी फॉर्म की झलक आपने देखी, लेकिन आज सूर्या कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, विकेट पे टाइम गुजार रहे थे, नीचे खेलना चाह रहे थे, गेम को फिनिशिंग लाइन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली 67 रन्स पे, जहां पे उनको आउट नहीं होना चाहिए था, वहां पे सूर्या कुमार यादव आउट हुआ। लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद पांड्या जब मैदान में उतरे हैं ना, तो वो एक अगेन जो मैंने शुरू में कहा, टेलर मेड सिचुएशन थी मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन पांड्या ने शुरू में आके थोड़ा सा जो टाइम लिया, 3-4 बॉल ने उसने जो नीचे सिंगल डबल निकाली, देखो उससे ही फर्क पड़ता है। और पांड्या ये नहीं करता। मेरा पिछले मैच में भी पांड्या के साथ यही गिला था कि वो इंटेंट नहीं उसने दिखाया था। आज शायद इंटेंट दिखाने में थोड़ी सी देर हो गई। आपने वो द ग्रेट विराट कोहली की बात अपने दिमाग में बिठा लो ना यार, कि आखिरी ओवर को कंसीडर ही नहीं करना, 1 ओवर पहले हमने मैच खत्म करना है। ये माइंडसेट अगर आपका हो तो मैं कहता हूं क्या ही बात हो। अब आप देखो, ये 12 रन से मैच हारे हैं। 12 रन का मतलब है 2 छक्के, और सेंटनर ने कितनी बॉलें खेली हैं? 2 बॉलें, और कितने रन किए हैं? 2 रन। क्या आप एक साइड पे तिलक को रखो, एक साइड पे सेंटनर को रखो, 2 बॉलों पे 2 छक्के कौन लगा सकता है? तिलक लगा सकता है या सेंटनर लगा सकता है? क्या फजूल ये, वैसे इन्होंने बहुत ही बोंगी हरकत थी ये मुंबई इंडियंस की। जिसका भी ये डिसीजन था, चाहे महिला का था या आई डोंट नो, लेकिन ये डिसीजन बहुत बेकार था। आज थोड़ा सा हौसला ऑब्वियसली मिला था ऋषभ पंत को, क्योंकि आकाशदीप वापस आ गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, उनको इंजरी हो गई थी। तो आपकी टीम में जब एक ऐसा कंपेनर आए जो भारत से खेल चुका है, तो थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है आपकी टीम में। फिर ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर ने जैसी बॉल डाली एट टाइम्स, अवेश ने, और ये जो लड़का है, आपका नाम इसका बड़ा मुश्किल है, दिग्वेश का मेरा ख्याल है तीसरा ओवर था वो, जो उसने 3-4 डॉट किए थे। बड़ा क्रूशल ओवर था वो, उसने मैच सीधा किया असल में। वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल गया लखनऊ को, और थोड़ा सा परेशानी का बाइस तो हैं ऋषभ पंत। 27 करोड़ के ऋषभ पंत, पता नहीं अजीब सा रिलेशनशिप बनता जा रहा है यार, अजीब सा रिलेशनशिप बनता जा रहा है संजीव अंकल का और ऋषभ पंत का। ऐसा लगता है कि आज अगर लखनऊ हारी ना तो ऋषभ को बहुत डांट पड़ेगी। और संजीव अंकल क्या बात कर रहे थे कि जब आप मेगा ऑक्शन की तरफ देखते हैं, आप 10 साल की प्लानिंग करते हैं। जैसा उनका रवैया है, उनके साथ तो कोई 10 महीने नहीं काम कर सकता, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा अमल दखल करते हैं। तो अच्छी बात है हमारा ऋषभ बात बच गया, लेकिन उसको रन्स करने पड़ेंगे भाई। मतलब अब ऋषभ पंत को हम यहां बैठ के ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा कोई फुटवर्क नहीं है, क्योंकि उसका शुरू से ही नहीं है, वो ऐसा ही प्लेयर है। तो ऋषभ पंत को रन्स करने पड़ेंगे। 27 करोड़ के आप प्लेयर हो, आपको कुछ करना पड़ेगा भाई, वरना ऑनर आप पे तपेगा, और शायद तपना बनता भी है। आज अगर मुंबई ये चेज कर लेती, जो कि सिर्फ 12 रन से हारी है, आईपीएल का ये 16वां मैच, अगर मुंबई ये चेज कर लेती तो ये लखनऊ की तारीख का सबसे बड़ा चेज होता। कल पाकिस्तान का मैच है, आज रात को 3 बजे पाकिस्तान का मैच है। बारिश कल रात को बहुत ज्यादा हुई है, परसों भी हुई है, आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली होगी, लेकिन मैच के टाइमिंग में बारिश नहीं है। तो जैसे ही आई होप सो पाकिस्तान का मैच हो, गंदी आउटफील्ड, गीली आउटफील्ड हमें तंग ना करे, जैसे ही वो मैच खत्म होगा हमारी वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।